कब है सट्टिला एकादशी? जानिए माघ एकादशी का महत्व, पूजा विधि, कथा और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सट्टिला एकादशी कहा जाता है। इसे माघ एकादशी भी कहा जाता है। इस साल 18 जनवरी बुधवार को सट्टिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से मानसिक और शारीरिक हर तरह के पाप की मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान सट्टिला एकादशी का व्रत करता है, उनके घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस साल एकादशी 18 जनवरी को है। पंचांग के मुताबिक सट्टिला एकादशी की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 से हो रही है और तिथि 18 जनवरी 2023 को शाम 4:03 पर संपन्न हो रही है। इसलिए यह व्रत 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसका पारण 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से 9:29 तक रहेगा। 6 तरीकों से किया जाता है तिल का इस्तेमाल। इस दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किए जाने पर ही इस दिन को सट्टिला एकादशी कहा जाता है। जैसे तिल से स्नान करना, इसका उबटन लगाना, तिल से हवन और तर्पण करना, भोजन में तिल का इस्तेमाल करना और तिल का दान करना। सट्टिला एकादशी पर दान करना शुभ। सट्टिला एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के ही कपड़े पहनाकर पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद इन चीज़ों को किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। जाने पूजा विधि और महत्व। सट्टिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प और फूल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग लगाकर इसके बाद पंडितों को भोजन कराएं और पारण करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार सट्टिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सट्टिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मण के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने कहा, एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने में स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवी स्त्रियाँ आएंगी तुम देखने के लिए। पहले उसने सट्टिला एकादशी और पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। देवी स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवी ने कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी हैं और न आसुरी हैं, वरन पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सट्टिला एकादशी व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सट्टिला
एकादशी व्रत की कथा और पूजन विधि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।